डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8वीं जमात तालिब इल्म के लिए एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से ही होंगे। अपने घरों में इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रही होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी का एक और मौजू के हवाले से। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आप अपने सामने एक नोटबुक और पेंसिल रखना ना भूलिए। जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनने को मिलेगा, आप ज़रूर उसको नोट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का मौजू। हाँ, हमारा जो मौजू क्या है आज का? बिल्कुल, हमारा मौजू है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आइए पहले बात करते हैं, वेजिटेशन किसको कहते हैं। जी हाँ, जितने भी हर्ब्स, शर्ब्स, प्लांट्स और बाकी जो स्पीशीज हैं प्लांट्स के, उनके लिए हम एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वेजिटेशन। ठीक है ना? हाँ, हम कह सकते हैं हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, उनको हम वेजिटेशन नाम देते हैं। जी हाँ, एक बार फिर वेजिटेशन टर्म के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जहाँ आप कंसंट्रेट कीजिए वीडियो पे। हाँ, वेजिटेशन किसको कहते हैं? हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स और बाकी स्पीशीज जितने भी प्लांट्स के हैं, ठीक है ना, या पेड़ पौधों के जितने भी स्पीशीज हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। उर्दू में आलमी नबातात कहते हैं। वेजिटेशन जो है यह कीमती रिसोर्स है, यानी बहुत ही अहमियत का हामिल है। यानी वेजिटेशन की बहुत ही अहमियत है। जी हाँ, आइए देखते हैं कि वेजिटेशन के कौन कौन से यूजेस हैं। तभी हमें पता चल जाएगा, जब हम यूजेस पढ़ेंगे वेजिटेशन के, तभी हमें मालूम होगा कि ये वेजिटेशन कैसे एक कीमती रिसोर्स है और कितना कीमती रिसोर्स है। जी हाँ, प्लांट्स जो हैं ये प्रोवाइड हमें करते हैं ऑक्सीजन। यानी हम ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं? बिल्कुल, प्लांट से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स विच वी ब्रीथ। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? बिल्कुल, प्लांट से हासिल करते हैं, पेड़ पौधों से हासिल करते हैं। पेड़ पौधे खारिज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और पीते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और पीते क्या है? हाँ, ऑक्सीजन। बिल्कुल। जी हाँ, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि हर एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। यानी ऑक्सीजन के बगैर इंसानों का जिंदा रहना इस जमीन पर बिल्कुल नामुमकिन है। यानी इस ऑक्सीजन गैस के बगैर एक इंसान एक भी लम्हा नहीं गुजार सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कितने यूजफुल हैं वेजिटेशन, कितना यूजफुल है? बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि पहली जो हमारी नेसेसिटी है, पहली जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, यानी ऑक्सीजन गैस, वो हमें किन से मिलता है? कहाँ से हम हासिल करते हैं? बिल्कुल, प्लांट से हासिल करते हैं। नंबर सेकंड, प्लांट्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, यानी जो लकड़ी होती हैं, चाहे फिर हम वो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम वो मकान बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, बाकी तामीरी कामों में जो भी लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें इसी वेजिटेशन से ही मिलता है। जी हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि टिम्बर जो है ये हम हासिल कहाँ से करते हैं? बिल्कुल इसी वेजिटेशन यानी ट्रीज से हासिल करते
हैं। बिल्कुल, प्लांट्स जो हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली वेजिटेशन जो है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को, ठीक है ना, इवन कि इंसेक्ट्स को भी, ठीक है ना। हाँ, जितने भी आपको नबातात मिलते हैं, ठीक है ना, यानी जितने जहाँ पे भी आपको वेजिटेशन कवर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप जंगलों में तो जाते ही होंगे, बिल्कुल, वहाँ पे आपको लोमड़ी भी देखने को मिलती हैं नहीं मिलती हैं, बिल्कुल देखने को मिलती हैं। तो लोमड़ी कहाँ पे रहती हैं? हमारे घर तो नहीं आती हैं, जब भी आती है तो हम उसको भगाते हैं। तो इसकी जो शेल्टर है, यानी लोमड़ी का जो रिहाइश गाह है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पे लोमड़ी रहती हैं वो कहाँ पे रहती हैं? बिल्कुल इन्हीं ट्रीज में वो अपनी केव को, यानी कशर पर गप च वनान, ठीक है ना, ये गप कच बनावान, अथ कुलिस मज गप बनावान, पत बेवान, ठीक ना। ओके, हाँ, बाकी जो परिंदे हैं जैसे कि तोता है, कौवा है, अब बाकी जितने भी परिंदे हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं, वेजिटेशन में ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, जो जंगलात हैं, ठीक है ना, यानी फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी आपको प्लांट स्पेशीज मिलेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वेजिटेशन, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट जो है ये भी वेजिटेशन है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है इनमें शेल्टर किन का होता है? जो भी वाइल्ड लाइफ होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जितने भी होते हैं, जैसे चमगादड़ी हो, शेर हो, चीता हो, भालू हो, वगैरह वगैरह, उनको शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है? बिल्कुल, ट्रीज शेल्टर प्रोवाइड करते हैं उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को। जी हाँ, जितने भी जंगली जानवर हैं वो हमारे घरों में तो बैठते नहीं हैं, वो हमारे घरों में तो खाते नहीं हैं, तो वो कहाँ पे अपना रहन सहन, कहाँ पे अपना उनका बिठा का होता है? वो इन्हीं जंगलों में होता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं वेजिटेशन कवर पे होता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, यानी प्लांट्स जो होते हैं, हम कह सकते हैं सिंपली वेजिटेशन जो होते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सॉइल को, यानी जो ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम सॉइल कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा ही है और आपको मालूम भी है और आपको बिल्कुल याद भी है। बिल्कुल, प्लांट्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, ठीक है ना, किससे? इरोड होने से, यानी जमीन बचावान कुल कट कम नश नीरित चलने नश। तय आसो वुचमुत जहाँ पे भी आपको वेजिटेशन कवर मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, तत तीज जमीन चजमस नीरित कहीं, तत जमीन चजमस टोटल नीरित कहीं। अगर तुम वो बेस जाए गो ये कुल कहीं, तत जमीन चजमस नीरित। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं, वेजिटेशन जो है, ये हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इरोजन, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो हैं ये मदद करते हैं ग्रोइंग, जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसके लिए इस वेजिटेशन कवर का होना बहुत ही लाजमी है। हाँ, नंबर नेक्स्ट, वेजिटेशन जो है ये अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में भी मदद करता है। कैसे? पहले मैं बात करूंगा कि अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है। हाँ दोस्तों, जो भी जमीन के नीचे आपको पानी मिलेगा उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर कहां से आता है? ये जमीन के नीचे ही नहीं होता है, बल्कि जब बारिश बरसती है, यानी रूद पेवान, रूद पत आब पेवान कत पे, जमीन पे छा पेवान किन किन, यस पड़ता है। तो उसके बाद पानी जो है बह जाता है, पानी जो है बह जाता है, तथ उस बहने को हम रन ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। जो ही रेन फॉल होता है तो उसके बाद रन ऑफ होता है, यानी पानी जो है वो बहता है, ठीक है ना, यानी आप चलान और योर, तथ वना रन ऑफ, ठीक है ना। हाँ, या तो वेजिटेशन कवर मेल, जहाँ पे भी आपको वेजिटेशन कवर मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वेजिटेशन कवर वो स्लो डाउन करते हैं स्पीड रन ऑफ की, यानी पानी के बहने को वो उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है ना, उसकी जो रफ्तार होते हैं उसको वो कम करते हैं। युति ये रफ्तार कम च गसान, आप च पकान आस्ता आस्ता, यानी रन ऑफ च गसान आस्ता आस्ता, ओके। जिसकी वजह से जो पानी हो जाता है
सो छ पेनिट्रेट गसान यानी ज़मीन के अंदर वो घुस जाता है, ठीक है ना। जो ये रेनफॉल का पानी होता है, ठीक है ना, जो ये रेन होता है रन ऑफ की फॉर्म में, ठीक है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन कवर होता है, वेजिटेशन कवर इस रन ऑफ को बहुत ही स्लो करता है, तो पानी जो है वो सीधे ज़मीन के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी लेवल हाई हो जाती है, उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। समझ आया? हाँ। नंबर नेक्स्ट, जितना भी गुज़ा हम हासिल करते हैं, चाहे फ्रूट्स के हवाले से हो, नट्स के हो, फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा, ठीक है ना, पल्सेस, ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? इसी वेजिटेशन से हासिल करते हैं। हाँ, गरज हमें पता चला कि वेजिटेशन जो है इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ही निहायत एक अहम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जिसके बिना हमारा ज़िंदा रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। प्लांट्स जो है हमें प्रोवाइड टिम्बर करते हैं, और जो प्लांट्स हैं ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं टू द एनिमल्स, ठीक है ना। और प्लांट्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी सॉइल को। जो वेजिटेशन होता है ये हमारे जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी स्टोरेज में मदद करता है, फ्रूट्स देता है हमें, नट्स देता है, फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा, पल्सेस, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, वेजिटेशन कवर जो है ये मेडिसिनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम अद्वियात के हवाले से यानी दवाई के हवाले से बात करेंगे तो ये मेडिसिनली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? वेजिटेशन, बिल्कुल। हाँ, आप अपने अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं, आप उनसे ये कह भी सकते हैं कि यम कुल्च हम कितन दवा खतर इस्तेमाल करें, तो वो आपको मुझसे ज़्यादा समझा सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंसड होते हैं वो लोग, हमारे जो दादा परदादे होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंसड होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, होप कि आपको समझ आएगा। ये जब पुराने ज़माने में लोग बीमार होते थे, पुराने ज़माने में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, शफा खाने नहीं हुआ करते थे, ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं, वैक्सीन वगैरह वगैरह ये नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। क्या हुआ करते थे? लोग जो होते थे वो जंगलों का रुख करते थे। जब भी उन्हें कोई भी बीमारी लाहक हो जाती थी, ठीक है ना, तो वो जंगलों का रुख करते थे। तो जंगलों से वो जड़ी बूटी ले आया करते थे, ठीक है ना, तभी उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते थे और वो बिल्कुल शफायाब होते थे, ठीक है ना। एवं कि आजकल के दौर में भी जो वेजिटेशन है उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बिल्कुल बरकरार है, ठीक है ना। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो किससे बनती है? इन्हीं प्लांट से बनती है, वेजिटेशन से बनती है, ठीक है ना, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बनती है, जो कि बिल्कुल आज भी रिकमेंड करते हैं। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो यही जो मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं। तो हम कह सकते हैं वेजिटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, आइए आप बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से। वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, वाइल्ड लाइफ हम कह सकते हैं कि जो भी अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ने जो गैर पालतू जानवर होते हैं उसको हम उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है ना, ये इसमें शुमार होते हैं। हम कह सकते हैं जितने भी जंगली जानवरों की जो जंगली जानवर हुआ करते हैं, ठीक है ना, तो हम उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं गैर पालतू जानवर हैं, जो कि हम घरों में पालते नहीं हैं, उन जानवरों को हम उन जानवरों के लिए, उन प्लांट स्पीशीज़ के लिए एक उन एनिमल स्पीशीज़ के लिए एक टर्म इस्तेमाल होते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, यानी जंगली जानवर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ में कह सकते हैं कि एनिमल्स आते हैं जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, चीता एट्सेट्रा, लेपर्ड, ठीक है ना। इंसेक्ट्स कुछ होते हैं, ठीक है ना, और बर्ड्स कुछ होते हैं, तो उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की पहले बात करते हैं। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म कछ वनान, ओके। एक्वेटिक आपको याद रखना होगा, जितने भी आपको लाइफ फॉर्म्स, ठीक है ना, जो भी आपको प्लांट्स या एनिमल्स पानी में मिलेंगे उसको हम एक्वेटिक लाइफ फॉर्म कहते हैं। और जो आपको ज़मीन की ऊपरी सतह पर मिलेंगे, यानी ज़मीन पे युस्ती
चाहे नबातात के, और चाहे नबातात स्तन, हैवानियात स्तन, चाहे सो एनिमल स्तन, प्लांट स्तन, उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि हम नंबर फर्स्ट जो है वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, जो दूध होता है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, एनिमल्स से, ठीक है ना। वी गेट मीट, जो गोश्त होता है वो कहाँ से, एनिमल्स से हासिल करते हैं, ठीक है ना। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, जो शीप होता है, भेड़ होता है, उससे हम क्या हासिल करते हैं, वूल हासिल करते हैं, ठीक है ना। यस कशर पे फम वन, ठीक है ना, यर वन, ओके। जो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बीज, ठीक है ना, जिससे हम के शहद जो है, होनी जो है वो प्रोवाइड कौन करते हैं, इंसेक्ट्स लाइक होनी बी, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इंसेक्ट्स दे हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पप गसनस में, ठीक है ना, पुख्ता होने में कौन मदद करते हैं, इंसेक्ट्स मदद करते हैं। और इंसेक्ट्स कुछ अर्थवर्म्स, ठीक है ना, ये एक्ट एज करते हैं डिकम्पोजर्स, यानी जितना भी हमारे घरों में कूड़ा किरकट निकलता है, फिर वो हम कहीं पे डंप करते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने में मदद कौन करता है, बिल्कुल अर्थवर्म और बाकी कुछ कीड़े मकोड़े, जो कि इसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तभी तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ये क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, चाहे वेजिटेशन के हवाले से हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, तो हम कह सकते हैं कि दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, ठीक है ना। जिसकी वजह से इकोसिस्टम का बरकरार रहना बिल्कुल नागजीर है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एनिमल्स होंगे, अगर वाइल्ड लाइफ होगी लेकिन वेजिटेशन नहीं होगी, तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस। अगर वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में इम्बैलेंस। गर्ज इन दोनों का, यानी वेजिटेशन का भी होना और वाइल्ड लाइफ का भी होना, इकोसिस्टम के लिए एक बरकरारी की अलामत है, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ आया भी होगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।